नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 न्यूज। सीमा हैदर को वापस जाना पड़ सकता है। पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर विचार कर रही जांच एजेंसियां। सचिन के प्यार में पागल होकर 4 बच्चों संग सरहद पार करने वाली सीमा हैदर के लिए अच्छी खबर नहीं है। नेपाल के रास्ते भारत आने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को खाली हाथ वापस अपने वतन जाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत सरकार की एजेंसियां सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो एजेंसियां सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की प्लानिंग कर सकती है और अवैध रूप से भारत आना उसकी डिपोर्ट की बड़ी वजह बन सकता है। हालांकि जांच खत्म होने के बाद ही ऐसा होगा। सीमा सचिन लव स्टोरी केस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर वापस पाकिस्तान भेजी जा सकती है, यानी उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सीमा हैदर अवैध रूप से पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। उसके बाद भारत में आने के लिए कोई वीजा नहीं था। इतना ही नहीं, सीमा अपने साथ 4 बच्चों को भी अवैध तरीके से भारत में लेकर आई है, जिसके बाद सीमा के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एजेंसियां सभी तरह की पूछताछ कर लेना चाहती हैं। सूत्रों ने यह भी कहा है कि एजेंसियों को सीमा हैदर की सही उम्र का पता अब तक नहीं लग सका है। सीमा ने गुलाम हैदर से 2014 में शादी का एफिडेविट बनवाया था। तब उसकी उम्र 19 साल थी और उसके पास से बरामद पासपोर्ट में उसकी उम्र 2002 लिखी हुई है, जिसका जवाब सीमा नहीं दे सकी है। सीमा को अवैध रूप से भारत में आना ही उसके डिपोर्ट की बड़ी वजह मानी जा रही है। अगर वो जासूसी के आरोपों से बरी होती है तो अवैध रूप से आने पर उसे डिपोर्ट के पूरे चांस माने जा सकते। पाकिस्तान से सचिन के प्रेम में पड़कर नेपाल के रास्ते भारत आने वाली सीमा हैदर की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। पिछले 3 दिनों से सीमा से पूछताछ की गई। सीमा के साथ साथ सचिन मीणा और उसके पिता नेत्रपाल से भी पूछताछ की गई है। यूपी ATS की ओर से पिछले 3 दिनों से लगातार सीमा हैदर से पूछताछ की गई। इस दौरान यूपी ATS को सीमा हैदर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। पूछताछ के बाद सीमा का दर्द छलका। उसने सचिन के घर वापस लौटने के बाद मीडिया के सामने कहा कि मैं पाकिस्तान वापस गई तो मर जाऊंगी। पाकिस्तान में मेरी मौत निश्चित है। ISI एजेंट होने के सवाल पर उसने कहा कि मैं मोहब्बत में भारत आई हूँ। मैं सचिन से प्यार करती हूँ। अगर मैं दोषी पाई जाती हूँ तो जो सजा देंगे कबूल है। सरकार भले ही मुझे डिटेंशन सेंटर में रखे, मगर बच्चों और सचिन को साथ रखे। मैं वहाँ भी रहने के लिए तैयार हूँ। यूपी ATS की पूछताछ के बाद सीमा हैदर ने एक बार फिर PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की है कि उसे भारत की नागरिकता दी जाए। उसने दुबई जाने के सवाल पर कहा कि मैं कनेक्टिंग फ्लाइट होने के कारण दुबई गई थी। मैं तो काठमांडू के लिए निकली थी। नेपाल में होटल मैनेजर की ओर से लगाए गए आरोपों पर सीमा ने कहा कि वे झूठ बोल रहे हैं। मैंने वहां पर अपने पति का नाम सचिन बताया था। सीमा ने साफ तौर पर कहा कि अब मैं पहले हिंदू हूं। पाकिस्तान भेजे जाने की स्थिति में वहां मेरी जान को खतरा है। सीमा ने दावा किया कि आप इंतजार करिए, जल्द ही सब सच सामने आ जाएगा। जासूस होने के आरोपों को उसने पूरी तरह से खारिज कर दिया। सीमा हैदर ने भारत आने को लेकर कई खुलासे किए हैं। उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान में अपने घर को बेचकर पैसे जुटाए। यूट्यूब पर भारत आने के तरीकों के बारे में जाना। पाकिस्तान से UAE गई, वहां से नेपाल आई, नेपाल से ग्रेटर नोएडा तक का सफर तय किया। मैं अब वापस पाकिस्तान नहीं जा सकती, वहां पर हमारी जान को खतरा है। सीमा मामले में ATS ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी बात की। सीमा ने मीडिया के सामने कहा कि मैंने ATS के सामने सब सच बता दिया है। भाई के सेना में शामिल होने पर कहा कि वह पहले कराची शहर में मजदूरी करता था। पिछले साल उसने सेना में सिपाही के पद पर ज्वाइन किया है। वह सेना में एक छोटा सा सिपाही है। सीमा ने कहा कि मैं सच बोल रही हूँ। इस सब के बाद भी देश का कानून जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं जासूस नहीं हूँ। यह सच जल्द सभी लोगों के सामने आएगा। ऐसी और न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।